हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स के बारे में। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट बीकॉम कर रहे हैं, जर्नल से हैं या फिर नॉर्मल बीकॉम है उन लोगों का, तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के सीबीसीएस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, बीसीओसी 137 जिसका कोड है, जिसका नाम है सब्जेक्ट का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। जी हाँ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अभी सेकेंड ईयर में आप लोगों के पास है। जो सेमेस्टर वाइज दे रहे हैं या ईयरली बेस दे रहे हैं, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप लोगों का ये सब्जेक्ट जरूर होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। वैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जिसका कोड बीसीओसी 137 है, इसके ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेकआउट करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी जा करके प्लेलिस्ट चेक करो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे मैंने ऑलरेडी सारा सिलेबस करवा रखा है अकॉर्डिंग टू ऑल यूनिवर्सिटीज। बट जो इग्नू के स्टूडेंट हैं उनको मैंने वादा दिया है कि जो भी एक दो चैप्टर ऊपर नीचे है उनके ऊपर मैं उनके एग्जाम से जून 2024 के एग्जाम से पहले पहले आप तक वो वीडियो जरूर पहुंच जाएगी जो चैप्टर मिसिंग है। स्टिल बाकी सारा सिलेबस कवर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए। अब धीरे धीरे वीडियोस आती रहेंगी। आप लोग प्लस ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि पता लगे कि आप लोग और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। बट मुझे कमेंट पढ़ के पता लगा कि आप लोगों को सेकेंड ईयर की वीडियोस वैसे ही चाहिए जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में अपने चैनल को सपोर्ट दिया था, ऐसे ही सेकेंड ईयर को भी दीजिएगा। जैसे आप अभी सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये काफी बार हो सकता है आ भी सकते हैं, तो जो अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा ही अच्छे करना चाहते हैं मार्क्स स्कोर, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ये वाले भी करके जरूर जाएं। ठीक है, तो ये 4 सेमेस्टर के लिए बेसिकली मैंने अभी बताया जो सेमेस्टर वाइज है। सो कौन कौन से क्वेश्चन है एक बार हम लोग इसको देखना चाहते हैं। और बाकी आप असाइनमेंट बनाना चाहते हो और खर्चा नहीं करना चाहते तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, इंस्टाग्राम पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सो मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 रहते हैं, वैसे तो असाइनमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं, बट ये जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो ये ना बेसिकली मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रही हूँ, असाइनमेंट तो है ही है, वो वाले क्वेश्चंस भी पता लग जाएंगे आप लोगों को, कई बार रिपीट हो जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश, मतलब डिफरेंस बताना है पार्टनरशिप का और कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। 10 नंबर का आया था। सो कर सकते हैं, थ्योरी क्वेश्चन था, काफी अच्छा भी है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कैन अ कंपनी फॉरफिट शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, इफ सो एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ शेयर फॉरफीचर, कि क्या कंपनी जो है फॉरफीट करती है शेयर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स की, अगर ऐसा है तो कौन कौन से प्रोसीजर्स हो सकते हैं शेयर फॉरफीचर के। तो ये क्वेश्चन है, जिन्होंने शेयर चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा जाके वीडियोस देखें, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके देखें। और वन शॉट में हमेशा कहती हूँ कि एंड टाइम पे भी देख सकते हो, ये आपकी मर्जी है, जितना आप मतलब कैच कितना कर पाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आप पहले प्लेलिस्ट में एक एक करके एक एक टॉपिक करके वीडियोस देखा करो, फिर क्वेश्चन देखा करो, फिर और प्रैक्टिस किया करो। वन शॉट आप तब करो जब आपको लगता है कि सारी वीडियोस आप देख चुके हैं, अच्छे से तैयारी हो गई है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेसिकली वो है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ मॉडर्न कमर्शियल बैंक। जिन स्टूडेंट को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नोट्स चाहिए वो ऑलरेडी खरीद सकते हैं, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है। उसके अंदर मेन मेन लिखा हुआ है, कोई भी आपको खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बताया कि फंक्शंस बताने हैं मॉडर्न कमर्शियल बैंक के, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है डिबेंचर्स क्या होता है, ये तो हमने क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा, काफी जगह ये टर्म यूज हुई थी, डिबेंचर्स होते क्या है एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अ शेयर, कि अब हमें ये बताना है कि भाई किस तरीके से ये शेयर से डिफर होते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें ये बताना है कि कौन कौन सी चार ऐसी आइटम्स होती हैं जो बेसिकली हर चारों की आइटम्स बतानी है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। काफी इजी क्वेश्चन है ये, तो आप कर ही लोगे, मैं मान के चलती हूँ, क्योंकि आप लोग कॉमर्स से हैं और काफी सारे बच्चों के मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ तो साइंस बैकग्राउंड से भी होते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी बीसीओसी 131 के अंदर काफी हेल्प मिली होगी, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी हैं, तो मेरे को लगता है कि आपको ये छोटी छोटी चीजें आती होंगी। एंड सेक्शन बी जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, हाउ डज कैश फ्लो एनालिसिस हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, किस तरीके से कैश फ्लो का जो एनालाइज होता है वो मदद करता है हमारे डिसीजन मेकिंग के मैनेजमेंट में, हाँ। तो बेसिकली ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 है वेरियस एडवांटेजेस बताने होल्डिंग कंपनीज के, तो होल्डिंग कंपनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल छोड़ के ना जाएं जब आप थ्योरी की तैयारी कर रहे हो। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है आपका होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी, ये भी टाइप्स में आता है, यानी कि टाइप्स ऑफ सिंपल आपको टाइप्स ऑफ कंपनी बहुत अच्छे से करके जाना है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करूं तो फीचर ऑफ गुडविल इन डिटेल, ये तो जब मैंने गुडविल चैप्टर करवाया था ना,
तब भी यही कहा था कि थ्योरी के क्वेश्चंस ना अलग से मैंने प्रोवाइड करे थे डीयू के स्टूडेंट्स को, तो वो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप चेकआउट जरूर करना। और जो नया आप लोगों के लिए जो बेसिकली जून 2024 के लिए मैंने बनाई है वो भी जाके जरूर देखना, सारे क्वेश्चन वहीं से मिलने वाले हैं आप लोगों को। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है वेरियस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर आपको आता है, अगर आपने अच्छे से फॉर्मुलेस देख लिए कितने टाइप है, कौन कौन सा फॉर्मूला, तो आप खुद भी बना करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि इतना टाइम नहीं है इनके आंसर खोजने में या आपको ढूंढने में, तो आप क्या करो, सिंपल सा, आप बहुत सारे हैं जो असाइनमेंट्स खरीद के बना लेते हैं, बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप बुक से भी ढूंढ के कर सकते हैं, है ना। सेक्शन सी है जिसके अंदर 2 ही क्वेश्चंस हैं जो कि आपके सामने हैं। 11th क्वेश्चन में 2 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 में 3 पार्ट्स हैं। एंड शॉर्ट नोट आपको पता ही है, काफी सारे आते ही हैं। एंड एग्जाम्पल मैंडेटरी रहते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर पूछा गया नेट पेमेंट मेथड ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो बेसिकली पीसी जो है ना, मतलब परचेज कंसिडरेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल स्किप ना करें, इसके मीनिंग को बहुत अच्छे से समझो। जब मैंने इसको थ्योरी में पढ़ाया था तो काफी अच्छे से समझाया था। सो अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर अलग से बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो वो भी कमेंट कर सकते हो क्योंकि आपका खुद का चैनल है। सो ए पार्ट जो है नेट पेमेंट मेथड का है, और आपका इंस्टिंक्टिव वर्थ मेथड है, जैसे भी आप इसके पढ़ सकते हैं। एंड 12th में आपको शॉर्ट नोट है, जैसे नॉन बैंकिंग एसेट्स हो गई, आपके लाइसेंस ऑफ बैंकिंग कंपनी हो गया, बैंक के है, एनबीएफसी के ऊपर डिफरेंस वगैरह पूछा गया। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आए थे, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको कर सकते हो, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो आपको टाइप्स ऑफ कंपनी बहुत अच्छे से करना है, साथ ही साथ आपको परचेज कंसिडरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जरूर करना है। ये 2 तो मैंडेटरी हैं, बाकी भी आप करें लेकिन ये जरूर करें। मैंने पूरा का पूरा डिस्कस किया। इसके अलावा अगर आप अलग-अलग, मैं जितने भी असाइनमेंट्स हैं 2024 के अकॉर्डिंगली दिसंबर जून वालों के लिए, वो एक-एक करके मैं वीडियोस लाती रहूंगी। बस आप लोगों का प्यार मिलना चाहिए, लाइक ज्यादा से ज्यादा किया करो, कमेंट्स किया करो। बस ये है कि थोड़ी खुशी मिलती है कि हाँ आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, बस ये पता चलता है कि आप वीडियो देख रहे हैं, सच में देख रहे हैं, तो अच्छा लगता है, वीडियोस बनाने का दिल भी करता है। और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। और कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।